बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं छत्तीसगढ़ के बदौला से। बड़ी खबर, बाजार में भारी बवाल, हंगामे की तस्वीर। सतनामी समाज के लोगों का उग्र प्रदर्शन सामने आया है। बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसे और आगजनी भी की गई। कलेक्ट्रेट ऑफिस में घुसकर पत्थरबाजी और आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगाई। आग की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, परिसर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पथराव और तोड़फोड़ की गई। कई पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बदौला बाजार में भारी हंगामे की तस्वीर। तो बलौदा बाजार की ये तस्वीर सामने आ रही है। सतनामी समाज के लोगों का उग्र प्रदर्शन। तो ये आप वाहनों की स्थिति देख सकते हैं, किस तरीके से भारी हंगामा यहां पर हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हंगामे की तस्वीरें, जमकर तोड़फोड़ की गई है यहां पर और कई पुलिसकर्मी जो हैं इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं। आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, लाठी डंडों से तोड़फोड़ की जा रही है। जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी फिलहाल उनमें भी तोड़फोड़ और ये भगदड़ फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रही है। तो सतनामी समाज के लोग हैं जो उग्र प्रदर्शन करते हुए दुबे साहब अंदर आ जाओ। तो फिलहाल वजह क्या रही इस पूरे घटनाक्रम के, इस प्रदर्शन की, ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का ये घटनाक्रम जहां पर उग्र प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। सतनामी समाज के ये लोग हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर हंगामा, यहां पर लाठी डंडे पत्थरबाजी चली और आगजनी की गई। आगजनी की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो जमकर यहां पर हंगामा हुआ है और किस बात को लेकर ये इतने उग्र हुए सतनामी समाज के लोग, फिलहाल वजह साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये विवाद, ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा, जो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। तो फिलहाल इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जो यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ था, रोकने का प्रयास किया गया। तो इस प्रदर्शन में फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए, जख्मी हुए। उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीर और किस तरीके से गाड़ियों की स्थिति ये बता रही है कि यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है, जमकर बवाल किया गया। जो गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, उन्हें तोड़फोड़ उनमें, और किस तरीके से ये स्थिति बता रही है कि हंगामा बेहद तनावपूर्ण जो स्थिति है यहां पर नजर आ रही है। ये उस दौरान की तस्वीर जब ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ये तस्वीर, जब यहां पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आ रही है। सतनामी समाज के ये लोग हैं। दुबे साहब अंदर आओ इधर। ओ दुबे साहब जल्दी आओ।
तो ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। आप आगजनी की ये तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया गया है, यानी कि गाड़ियों में भी आगजनी और तोड़फोड़। ये हंगामा इतना क्यों, आखिर ये जानने की कोशिश भी रहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की जो तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ पर अभी जो प्रदर्शन है वो शांत हो गया, लेकिन ये प्रदर्शन के बाद की जो तस्वीर सामने आ रही है ये बता रही है कि हंगामा, बेहद ज्यादा हंगामा हुआ। रवि सोनकर जुड़ चुके हैं संवाददाता। रवि सोनकर, अगर देखा जाए क्या वजह साफ हो सकी कि ये हंगामा क्यों हुआ? जी, आपको बता दूं कि किरौतपुरी धाम, जो कि छत्तीसगढ़ में बाहुल्य रूप से जो सतनामी समाज यहाँ पे निवास करता है, उनका जो धार्मिक स्थल किरौतपुरी धाम जिसे कहा जाता है, वहाँ के अमर गुफा में स्थित 3 जैत खान को 15 मई की दरमियान रात को आरी से काटकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर लगातार सतनामी समाज आक्रोशित चल रहा था। इसी संदर्भ में आज सतनामी समाज का एक बड़ा एक सभा रखा गया था, जिसमें सब सारी बातें हुई है। जी रवि, लेकिन ये स्थिति बनी कैसे कि आरी से काटा गया? जी, अब इसमें सतनामी समाज ने इसमें आरोप भी लगाया था कि जिन 5 मजदूरों को, जो बिहार के जो मजदूर बताए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके खानापूर्ति कर दिया गया था और उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया था। परंतु इसके विपरीत सतनामी समाज को कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाहर के लोग इस बारे में नहीं जानते, कहीं ना कहीं ये बड़े साजिश या फिर बड़े असामाजिक तत्वों का इसमें हाथ होना बताया गया था। परंतु कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस की भी जो पुलिस भी एक संदेह के घेरे में है, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार करके इतनी बड़ी वारदात, जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों को जो नुकसान पहुंचाना एक आम बात हो चुकी है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी संदेह के घेरे में है। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, क्या इस बात का आक्रोश था, इसीलिए ये सतनामी समाज के लोग इतने उग्र हो गए और उग्रता पूर्वक ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए? जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सतनामी समाज में एक आक्रोश पनप रहा था, जहाँ पे अगर जिलों की बात करें तो लगभग 33 जिलों में जो वहाँ की जो स्थानीय जो सतनामी समाज के लोग थे, लगातार कलेक्टर, एसडीएम को लगातार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन उन्हें सौंपा जा रहा था और कहीं ना कहीं जांच की मांग की जा रही थी। परंतु अभी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने सीबीआई जांच की एक बात कही है कि उच्च स्तरीय में जांच करवाई जाएगी। बिल्कुल रवि, एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर ये सतनामी समाज के जो लोग हैं, जांच कराए जाने के बाद क्या कुछ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे इस घटनाक्रम को देखते हुए? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि सतनामी समाज, जो कि एक बेहद शांति प्रिय समाज के रूप में, एक शांति के प्रति मन के एक समान का नारा देने वाले सतनामी समाज कहीं ना कहीं शांति के प्रतीक के रूप में छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो इस तरीके के जो उनके धार्मिक स्थल को जो खंडित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वह जायज है। वो लगातार वे अभी 5-6 दिनों से लगातार वे शासन प्रशासन को इस बात से अवगत करा रहे थे कि हमें उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए। परंतु कहीं ना कहीं कुंभकर्णीय नींद में सोती हुई जो शासन था, वो इस बात से बेखबर था, इस पे किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दे रहा था। परंतु आज जिस प्रकार से जो बलौदा बाजार में हुआ है, निश्चित रूप से शासन रवि, ये तो साफ हो गया, वजह साफ हो गई कि किस वजह से, क्योंकि धार्मिक आस्था को जब ठेस पहुंचती है तो जाहिर सी बात है इस तरीके की स्थितियां नजर आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें जो हैं विचलित कर देने वाली हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आगजनी जो है धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आगजनी काफी तादाद में, क्या किसी के इसमें जख्मी होने की खबर? फिलहाल तो तनाव की स्थिति है, अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी होकर यह दावा कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में है, परंतु स्थिति कहीं भी नियंत्रण की स्थिति में नहीं है और तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल रवि, प्रशासनिक स्तर पर क्या आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, किसी तरीके से शांत कराए जाने की कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं?
जी निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी है वो वहाँ मौका स्थल में पहुंचे हुए हैं और लगातार शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। जी, किसी तरीके का कोई समझौता होने की उम्मीद नजर आ रही है और 5 मजदूरों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में या फिर 3 मजदूरों की? फिलहाल तो इसमें 5 मजदूरों की बात कह रहे हैं, पर जो हमारे जो विश्वसनीय सूत्र है वो 3 की जानकारी हमें दे रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं शांति वार्ता की जो वार्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे पहले भी पूर्व में यहाँ पे इसी तरीके के धार्मिक दंगे भी हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने इस बात में शांति स्थापित किया हुआ है। तो निश्चित रूप से बलौदा बिहार में भी शांति की स्थापना होगी और जल्दी होगी। जी बिल्कुल। साथ ही क्योंकि रवि सुनकर अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अक्सर नक्सल विरोधी ऐसी गतिविधियां जो हैं सामने आती हैं। अगर यहाँ पर सतनामी समाज का जिक्र किया जाए, जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत शांतिपूर्ण और शांति प्रिय ये समाज माना जाता है, जाना जाता है, और जब शांति के लिए जाना जाता है तो ये अशांति वाला माहौल इस वक्त सामने आ रहा है। फिलहाल कितना और वक्त लगेगा स्थिति सामान्य होने में? इसमें अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी भी तनाव की स्थिति जो बनी हुई है, क्योंकि पहली बार ये समाज इतने बड़े आंदोलन के रूप में यहाँ पे सड़कों पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बातों को गलत बोल रहे हैं, हिंसा की बात को गलत बोल रहे हैं, पर जानना जरूरी ये होगा, लाजमी है कि आने वाले समय में कि कब शांति स्थापित होती है समाज को लेकर और लोगों में किस प्रकार का जो आक्रोश है वो कब शांत होता है। जी, पूरा जो सतनामी समाज है वो एकजुट होकर ये प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़े पैमाने पर प्रदर्शन है जो तस्वीरें बता रही हैं। इसमें किसी के हताहत होने की खबर, क्योंकि लगातार ये भी खबर सामने आ रही है कि जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इस घटनाक्रम में जख्मी हुए हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की ऐसी आधिकारिक पुष्टि होती हुई नजर नहीं आई है, परंतु अगर विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अगर खबर की बात करें तो कई लोगों के हताहत होने की खबर मिली है, कई लोगों की चोटिल होने की खबर मिली है, चाहे वो शासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे आम आंदोलनकारियों की बात करें, प्रदर्शनकारियों की बात करें, हताहत तो बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल अपडेट साझा करेंगे और विस्तार से एक बार दर्शकों को बता दें कि आखिर वजह क्या रही इस घटना की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभी भी फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति यहां पर नजर आ रही है। आगजनी और जो सरकारी संस्थान है उनमें तोड़फोड़ की गई है, बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये सतनामी समाज के लोग घुसे हैं और प्रदर्शन करते हुए, आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सतनामी समाज जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है, शांति प्रिय जाना जाता है, वो फिलहाल अब अशांत हो चुका है। वजह महज सिर्फ जो निकलकर सामने आ रही है, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, धार्मिक स्थल को खंडित किया गया, जिस वजह से ये इस तरीके से उग्र हुए। और उग्रता क्योंकि इसमें प्रशासन स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। 5 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में और उचित कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है और कहा जा रहा है, और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्र सरकार से भी इस बात का आग्रह किया गया है इनके द्वारा कि जांच कराए जाने के बाद उचित कार्रवाई इस मामले में की जाए। आखिर क्यों धार्मिक स्थल को खंडित किया गया, और इसी को लेकर अब ये पूरे हंगामे की तस्वीर, आगजनी की तस्वीर, तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आ रही है। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं के न्यूज़ में। रवि हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रवि, फिलहाल अभी जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, ये अभी की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मामला अभी शांत होने वाला है। जी,
जिस प्रकार से जो माहौल है, मैंने पहले भी कहा कि तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, जो आगजनी की घटना हुई है और जिस प्रकार से लोग कलेक्टर ने 144 धारा तक की जो घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं अभी शांति व्यवस्था शांति स्थापित नहीं हो सकती, परंतु कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय जो कुछ लोग हैं वो लगातार शांति की बात अभी भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शांति की बात चाहे कल करे चाहे आज करे, शांति की बात तो आज होनी ही है। तो शुरुआत तो की गई है, परंतु ये लाजमी होगा कि शांति की स्थापना कब होती है। जी बिल्कुल, ये देखना भी होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से उग्रता की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं और प्रदर्शन बड़े पैमाने पर है, तो लगातार, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी जो संस्थान है, जो ऑफिस हैं, वहां पर भी घुसकर इनके द्वारा तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की जा रही है। क्या किसी के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है रवि? फिलहाल तो आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार की ऐसी पुष्टि नहीं की गई है कि जख्मी होने की बात है, पर जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति जो बनी हुई है, तो यह कहना भी वो होगा कि लोगों के हताहत होने की तो जानकारी मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो घटना हुआ है, जिस प्रकार से आगजनी की घटना हुई है, तोड़फोड़ की घटना हुई है, गाड़ियों को जो तोड़ा गया है, तो इसमें ऐसे में लोगों का घायल होना, हताहत होना तो गौर करने वाली बात है। जी बिल्कुल रवि, लगातार, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी हंगामे की ये तस्वीर सामने आ रही है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सतनामी समाज के लोगों ने तोड़फोड़ की है और कई जो सरकारी संस्थान हैं वहां पर भी घुसकर इनके द्वारा तोड़फोड़ की गई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। प्रशासनिक स्तर पर जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये कहा जा रहा है, लगातार बातचीत की जा रही है इनके द्वारा कि कार्रवाई का आश्वासन देकर ये समझाने की भी कोशिशें जो हैं बदस्तूर जारी हैं और जल्द ही यहाँ पर हंगामा थमे, प्रदर्शन थमे, ये कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है, या फिर ये कहा जाए इस प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल शांति बहाल होने वाली नहीं है। कोशिशें लगातार जारी। जो वजह निकलकर सामने आई, धार्मिक जो स्थल है उसे खंडित किया गया और इसी को लेकर इनका गुस्सा फूटा है। धार्मिक प्रतीक को तोड़ने के चलते ये आक्रामक हुए और सतनामी समाज एकजुट हुआ, जो इतना शांति प्रिय, शांत विचारधारा के लिए जाना जाता है। इस वजह से ये सैकड़ों गाड़ियां और जो बिल्डिंग है, आगजनी की घटना और तोड़फोड़ की ये तस्वीर सामने आ रही है। रवि, क्या अपडेट है फिलहाल? फिलहाल तो जिस प्रकार से कलेक्टर ने 144 की धारा जो लागू की है और लगातार लोग, जो पुलिस की जो सख्त पहरा है, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और जिस प्रकार से लोग 144 की धारा जो लागू हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग जहाँ पे अभी अगर दिखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। वहीं अगर बात करें शासन प्रशासन की, तो जिस प्रकार से जो पूरे प्रदेश के जो सतनामी समाज के लोगों को जो एकजुट करने का प्रयास किया गया था, और क्योंकि बलौदाबाजार में बलौदाबाजार जिले में पूरे प्रदेश के लोग एकत्रित हुए थे सतनामी समाज के, वहीं अन्य समाज के लोगों ने भी इस रवि, यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन दिया गया, बावजूद इसके क्या ये हंगामा नहीं थमता हुआ नजर आ रहा है? किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई सतनामी समाज की तरफ से? फिलहाल तो अभी ऐसी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सतनामी समाज की नहीं आई है, परंतु हम लगातार, हमारी टीम जुड़ी हुई है और लगातार उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आए। जी तो फिलहाल स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल से बाहर नजर आ रही हैं। रवि सोनकर पल पल की अपडेट साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं रवि सोनकर, जो अपडेट साझा कर रहे हैं इस घटना के संबंध में, क्योंकि स्थिति जो है बेहद तनावपूर्ण है और इस स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर धारा 144 लगा दी गई है और अगर यहाँ पर धारा 144 का कोई भी उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो स्थितियां बेहद तनावपूर्ण नजर आ रही हैं
और आगजनी की आप तस्वीर देखिए। जो सरकारी संस्थान है, पत्थरबाजी तोड़फोड़ की गई है और इस पूरे घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। स्थितियां ऐसी नजर नहीं आ रही हैं कि यहां पर अभी तनाव खत्म होगा, क्योंकि लगातार वो तमाम कोशिशें प्रशासनिक स्तर पर की जा रही हैं आला अधिकारियों की तरफ से, और कोशिश की जा रही है कि इस स्थिति को संभाला जा सके, तनाव मुक्त किया जा सके। लेकिन उम्मीद कोसों दूर है। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो किसी के फिलहाल हताहत होने की या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई। कुछ पुलिसकर्मी जो कि बचाने का प्रयास कर रहे थे, इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही थी उनके द्वारा, उनके जख्मी होने की खबर अब तक सामने आ रही है। रवि हमारे ब्यूरो चीफ लगातार जुड़े हुए हैं, इस घटनाक्रम से संबंधित जानकारी साझा कर रहे हैं। रवि, ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अभी मौजूदा हालात हैं, यानी कि आगजनी जिन गाड़ियों में की गई और कुछ प्रशासनिक आला अधिकारी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं रवि, वो मौका मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, अब से कुछ घंटों बाद ये शांति का माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। छत्तीसगढ़ का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बलौदा बाजार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी इस बीच इस प्रदर्शन को रोकने के दौरान घायल भी हुए। हालांकि स्थितियां जो हैं पहले से प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यहां पर धारा 144 लगाई गई है। आगजनी किस तरीके से की गई है आप देखिए जरा। ये तमाम जो यहां पर ये बिल्डिंग है या जो दुकानें हैं या जो संस्थान हैं और सरकारी दफ्तर हैं, वो आग के हवाले कर दिए गए। तो परिसर के बाहर जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी वो भी आग के हवाले कर दी गई। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले की भी तस्वीर नजर आ रही है जहां पर आगजनी की गई और ये तस्वीर अभी एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद, यानी कि जिन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जिन दफ्तरों में बिल्डिंग में आग लगाई गई, फिलहाल आगजनी के बाद का ये माहौल। और इसी स्थिति को देखते हुए आप देखिए प्रशासनिक जो पुलिसकर्मी हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं फिलहाल स्थिति को देखते हुए और कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सके, इस ओर कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं। तो सतनामी समाज, वो सतनामी समाज उग्र प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और सतनामी समाज की ये देन जो आगजनी की ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसे बेहद शांति विचारधारा का माना जाता है और वजह कि धार्मिक स्थल को खंडित किया गया, इस वजह से इनका गुस्सा भड़का और इस गुस्से की वजह से ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। और वजह एक और बेहद अहम कि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, इस मामले को लेकर एक उचित कार्रवाई नहीं की गई और उचित कार्रवाई न करने का नतीजा परिणाम ये कि ये आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आ रही है, यानी कि नुकसान एक बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तरों पर घुसकर तोड़फोड़ की गई है इनके द्वारा। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की और इस प्रदर्शन को रोकने गया जो प्रशासनिक अमला वो भी जख्मी हुआ है। तो ये तस्वीरें शांति बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तनावपूर्ण स्थिति है और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो पूरी तरीके से धुंध में सिमट चुकी है। जो बिल्डिंग, जो दफ्तर हैं वो आगजनी, आग के हवाले। सरकारी दफ्तरों में भी गुस्सा फूटा है सतनामी समाज का
और धार्मिक प्रतीक को तोड़ने की वजह से ये हिंसा भड़की। ये हिंसा की तस्वीर इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से पत्थर फेंके गए, आगजनी की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कितने लोग इस घटनाक्रम में हताहत हुए या जख्मी हुए, ये खबर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है।